इस कहानी की शुरुआत होती है 3 लड़कियों को दिखाते हुए, सैरा, लू और एबी। ये तीनों ही बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि लू और एबी एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल कॉलेज के दिनों में एबी के बॉयफ्रेंड ने उससे एक लड़की के साथ चीट किया था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एबी के दोस्त लू थी। लू ने एबी से कई बार माफी मांगी, लेकिन एबी ने आज तक उसे माफ नहीं किया। अब कई साल बाद सैरा ने इन दोनों को साथ लाने के लिए एक प्लान बना दी है। दोनों को बिना बताए उसने एक जगह बुलाया था, ये कहकर के वो कैंपिंग पे जा रहे हैं, उस आइलैंड पे जहां वो बचपन में जाया करते थे। उस आइलैंड का नाम है ब्लैक रॉक और ये इस फिल्म का नाम भी होता है। जैसे ही लू एबी को देखती है वो भड़क गई। दोनों को एक दूसरे का शक्ल पसंद नहीं थी और इस ट्रिप पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि सैरा की यही ख्वाहिश थी कि दोनों आपस का मतभेद भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं। वो दोनों वहां से जाने लगे तो सैरा दोनों से कहती है कि मुझे कैंसर है, बस कुछ ही महीने हैं मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि हम पुराने दिनों की तरह एक साथ रहें। ये सुनकर एबी और लू काफी भावुक हो जाते हैं और अब वो दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी सैरा हंसकर कहती है कि ये सब मजाक था, वो बस चाहती है कि वो लोग उसके साथ जाएं। सैरा को थोड़ा डांटने के बाद वो तीनों अपनी बोट लेकर वहां से निकल जाती है। ये आइलैंड ज्यादा दूर नहीं था। इस आइलैंड के साथ इन तीनों की यादें जुड़ी थी क्योंकि बचपन में ये लोग यहाँ आया करते थे। किनारे पर आने के बाद लू अपना फोन चेक करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं थे। एबी का मूड अभी भी थोड़ा खराब था, लेकिन सैरा बताती है कि मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज देने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वो दोनों से कहती है कि अपने आंखें बंद करो और फिर वो दोनों को एक एक मैप देती है, साथ में कंपास भी है। ये मैप बचपन में सैरा ने बनाया था। दरअसल इस आइलैंड पे बचपन में इन तीनों ने एक ट्रेजर बॉक्स छुपाया था। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक टाइम कैप्सूल। ये सोचकर कि एक दिन वो इसे ढूंढने आएंगे, एबी मैप को देखकर उसका मजाक बना देती है। वो कहती है ये सिर्फ कोई ड्राइंग्स नहीं है, लेकिन लू भी उस बॉक्स को ढूंढना चाहती थी, इसलिए एबी को ना चाहते हुए इनके साथ जाना तो पड़ेगा। आगे जाने पर एबी पुरानी बातें दोहराने लगी और उसके और लू के बीच भी झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़ा एबी के बॉयफ्रेंड को लेकर था, मगर लू कहती है कि मैंने गलती की थी और मैं इसके लिए 1000 बार माफी मांग चुकी हूँ और तुम क्या चाहती हो। वैसे भी वो लड़का एक नंबर का गधा था, अच्छा हुआ जो तुमने उससे शादी नहीं की। तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी, एक अच्छा पति है, तुम वो सब दोबारा याद करके क्या साबित करना चाहती हो। खैर एबी भी काफी भड़क गई थी। शायद एबी अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी, उसे सच में उस लड़के से प्यार था। बात जो भी हो, मगर अभी के लिए लू और एबी के बीच नहीं बनती। सैरा थोड़ी देर के लिए खामोश रहती है, मगर फिर दोनों को शांत करती है। एबी गुस्से में बीच पे चली गई। आज ये उस बॉक्स को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए कैंप लगाकर बीच पे ही रात बिताने का फैसला करते हैं। बाद में सैरा लू को समझाती है कि वो एबी से माफी मांगे, वो ये ट्रिप खराब नहीं करना चाहती है। अगर मैं एबी की जगह होती तो अब तक सब कुछ भूल चुकी होती, लेकिन एबी कुछ भी नहीं भूल पाई है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम एक बार फिर से दिल से उससे माफी मांगो। सैरा की बात मानकर लू एबी के पास गई। इससे पहले कि वो उससे माफी मांगे, अचानक वो डर गए क्योंकि जंगल से 3 लड़के उनके तरफ आ रहे थे जिनके हाथ में बंदूक भी थे। लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि वो लोग तो यहाँ पे शिकार करने आए थे। ये हेनरी, डेरेक और एलेक्स थे। हेनरी उन्हें डराने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि वो अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा कोई आता जाता तो है नहीं। लू बताती है कि वो यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए आए हैं। तभी लू हेनरी को पहचान लेती है। वो बताती है कि उसका बड़ा भाई कॉलेज में उनकी क्लास में था, तो हेनरी भी उसे पहचान लेता है, जिसके बाद ए भी उन्हें अपने साथ कैंपिंग के लिए इनवाइट करती है। रात में ये सभी आग जलाकर बातें कर रहे थे। हेनरी बताता है कि वो तीनों आर्मी में थे, मगर डेरेक और हेनरी को मिलिट्री से निकाल दिया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ एबी नशे में हेनरी के साथ फ्लर्ट करने लगी थी। सभी को काफी अजीब लग रहा था। सैरा एबी को कोने में ले जाकर याद दिलाती है कि वो शादीशुदा है और उसे ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर एबी उसे कहती है वो कुछ भी गलत नहीं कर रही, वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। वापस आने पर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर जंगल में चली गई और फिर इशारे से हेनरी को भी अपने पीछे बुलाया। सैरा और लू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब हेनरी भी एबी का फायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर में एबी को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है, इसीलिए वो हेनरी को दूर हटने के लिए कहती है, लेकिन अब हेनरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तो खुद को बचाने के लिए एबी एक पत्थर उठाकर उसके सर पे मार देती है। उनकी आवाज सुनकर बाकी सब उनके पास भागकर आ जाते हैं। हेनरी का सर बुरी तरह
से जख्मी हो चुका था और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर डेरेक बौखला जाता है। गुस्से में आकर लड़कियों पे वो बंदूक तान देता है। एलेक्स से कहता है कि हमें इन्हें मारना होगा। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेरेक बदले की आग में पागल हो चुका था। वो तीनों लड़कियां वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन डेरेक और हेनरी उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो तीनों ही बंधी हुई थी। वो देखते हैं कि एलेक्स और डेरेक आपस में बहस कर रहे थे। एलेक्स डेरेक से कहता है कि वो तीनों लड़कियां हैं, हम उन्हें नहीं मार सकते, ये भी किसी की बेटियां हैं। तब डेरेक कहता है कि उन्होंने हमारे दोस्त को मारा है, मैं उन्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। फिर वो एबी को मारने के लिए उसके पास आया। पहले तो सैरा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जो भी हुआ वो एक हादसा था, वो उसे पुलिस के हवाले कर दे, सबके लिए कानून है। मगर डेरेक एक संकी था, अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता तो उसे आर्मी से ना निकाला जाता। सैरा की बातों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था, तो एबी उससे कहती है कि तुम कितने बुज़दिल हो, हमें बांधकर हमें मार दोगे और तुम खुद को मर्द कहते हो। ये सुनकर डेरेक और भी भड़क जाता है और वो एबी की रस्सी काटकर उससे लड़ने के लिए कहता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो इनकी आंखों में मिट्टी फेंककर जंगल की तरफ भाग गई। ये तीनों ही बहुत डरी हुई थी और एक दूसरे से अलग भी हो गई थी। डेरेक और एलेक्स उनके पीछे हैं। डेरेक कहता है कि तुम लोग छुप नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम सबको चुन चुन कर मार डालूंगा। तब एबी को वो मैप याद आता है जो सैरा ने उन्हें दिया था। मैप को देखते हुए वो एक शेल्टर तक पहुंच जाते हैं जो शायद बचपन में इन तीनों ने बनाया होगा, यानी कि वो मैप बिल्कुल सही था। थोड़ी देर बाद लू और सहरा भी वहां पहुंच गए और वो तीनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश थे। एबी रोते हुए उनसे माफी मांगती है कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया और इस सब में एक आदमी की जान भी चली गई। तब लू और सहरा उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने जो भी किया खुद को बचाने के लिए किया। मगर जो भी हो, उन तीनों को जल्द ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि डेरेक किसी भी हाल में उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। ये तीनों सहमे हुए उस जगह पे थे, तभी इन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। डेरेक और एलेक्स शायद आसपास ही थे। एबी कहती है कि उन्हें किसी तरह अपनी बोट तक पहुंचना होगा, तभी वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रात होने का इंतजार करना होगा। अंधेरे का फायदा उठाकर वो यहाँ से निकल जाएंगे। मगर ये एक अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि एलेक्स और डेरेक भी जानते हैं कि वो लोग बोट से ही जाने की कोशिश करेंगे, तो वो यहाँ पे पहरा देने वाले हैं। अब रात होते ही ये तीनों किनारे तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी बोट पानी में बहुत आगे निकल गई थी। सैरा कहती है कि हम बोट लेने नहीं जा सकते, पानी बहुत ठंडा है, वो लोग हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे। वो उसे समझाती है कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो एक अच्छी स्विमर है, इसलिए वो बोट लेने के लिए जाएगी। सैरा कहती है कि वो ज्यादा देर तक पानी में सरवाइव नहीं कर पाएगी और इसलिए अगर उन्हें जाना भी है तो उन्हें एक साथ ही जाना होगा। अब ये तीनों रेंगते हुए पानी तक पहुंचने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एलेक्स और डेरेक ने उन्हें देख लिया और सैरा डर जाती है। वो कहती है कि हमें पानी में नहीं जाना चाहिए। वो चिल्लाकर कहती है कि वापस चलो, लेकिन एबी और लू उसे चुप करके आगे बढ़ने को कहते हैं। तब सैरा उठकर वापस भागने लगी तो अचानक एक गोली चलती है जो सीधा उसके सर में लगी। उसकी यहीं पे मौत हो गई। ये देखकर लू और सैरा के तो होश उड़ गए। इससे पहले कि वो अपने दोस्त को देखते जाते, उन दोनों पर भी गोलियां चलने लगी। खुद को बचाने के चक्कर में वो दोनों पानी में चली जाती हैं, लेकिन डेरेक उनका पीछा करता रहा। वो अंधाधुंध पानी में गोलियां चला रहा था। लू और एबी बोट तक पहुंचने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन वो सच में बहुत ही दूर थी और पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, इसलिए वो दोनों किसी तरह से डायरेक्ट से बचकर किनारे तक आ जाते हैं। जंगल में छुपकर वो पहले तो अपने गीले कपड़े उतार देते हैं क्योंकि ठंड की वजह से वो बुरी तरह कांप रहे थे। फिर वो एक दूसरे को गले लगाकर रोने लग गए। उन्होंने अपनी एक दोस्त को खो दिया और ये बात समझना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इधर उनका पीछा करते हुए एलेक्स चट्टान से नीचे गिर गया, जिस वजह से उसकी पैर की एक हड्डी टूट गई और डेरेक उन दोनों का पीछा नहीं कर पाता। लू बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। तब भी उसे समझाती है कि उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। लू सारा से माफी मांगती है, ये कहकर कि उसने जो कुछ भी किया वो उसके लिए शर्मिंदा है, जिस पर एबी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद मेरे लिए तुम पर इल्जाम लगाना इससे आसान था कि मैं ये बात मान लेती कि मैं अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाई। वो बताती है कि उसने अपने पति माइक को छोड़ दिया है और इस बारे में उसने अब तक सैरा को भी नहीं बताया था। ये सुनकर लू उससे गले से लगाती है। एबी कहती है कि डेरेक और एलेक्स के पास बंदूक है और वो दोनों आर्मी में रह चुके हैं, अगर उनका मुकाबला करना है तो
उन्हें भी हथियार चाहिए होंगे। वैसे भी वो दोनों इन्हें जिंदा छोड़ने वाले तो नहीं थे। सायरा को मारने के बाद तो बिल्कुल नहीं। तभी उसे वो मैप याद आता है जिस पर बने ड्राइंग्स को समझकर ये लोग उस जगह पहुंच जाती हैं जहां इन्होंने एक संदूक को छुपाया था, जो जमीन खोदकर उस बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं। ज्यादातर उसमें खिलौने ही थे क्योंकि टाइम कैप्सूल तब इन लोगों ने रखा था जब ये बच्चे थे, लेकिन अभी उसमें एक छोटा सा कटर मिल गया जिसकी मदद से वो पूरी रात लकड़ी से हथियार बनाते हैं। अगली सुबह ये दोनों डेरेक और एलेक्स को ढूंढने गए। एबी देखती है कि उनकी बोट किनारे पर ही खड़ी है, लेकिन एलेक्स वहाँ पास में लेटा हुआ था क्योंकि वो घायल था, जबकि डेरेक वहाँ पे नहीं था। अब इनके पास एक ही रास्ता था, वो था एलेक्स को मारकर बोट के पास जाने का। एबी कहती है कि वो ये काम करेगी तो लू उसे समझाती है कि वो तेजी से उसके गले पर कटर राउंड दे ताकि वो मारा जाए। एबी रंगते हुए उसके पास पहुंचती है मगर वो जाग गया। वो चिल्लाने लगा ताकि डेरेक वहां पर आ जाए। एलेक्स जख्मी था इसलिए वो जमीन पे ही पड़ा रहा। अब एबी उसे मारने की कोशिश कर ही रही थी और एलेक्स खुद को बचाने की, इतने में ही डेरेक वहां पे आ गया। वो गोलियां चलाने लगा। लू एबी की मदद के लिए बाहर आई। वो डेरेक का ध्यान भटकाने जंगल की ओर भाग गई। तब तक एबी को गन मिल चुकी थी जिससे वो एलेक्स को मार देती है और अपने दोस्त को बचाने के लिए वो भी जंगल में चली गई। लू भागते भागते थक चुकी थी। डेरेक उसके सामने बंदूक लिए खड़ा था। अब जैसे ही वो गोली चलाता है इतने में ही एबी वहां पहुंच चुकी थी जिससे उसका निशाना चूक गया और गोली जाया हो गई। उसके पास और गोलियां नहीं थी, लेकिन डेरेक उन्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। वो अपना चाकू निकालकर उन्हें मारने की कोशिश करता है मगर एबी और लू उससे लड़ते हैं। तीनों में काफी देर हाथापाई हुई जिसमें लू का सर एक पत्थर से टकरा जाता है। डेरेक लू को काफी घायल कर देता है मगर अंत में एबी जिसे डेरेक का चाकू मिल गया था उससे डेरेक का किस्सा ही खत्म कर देती है। डेरेक को मारने के बाद वो दोनों उनकी वोट लेकर वहां से निकल गईं। ये काफी जख्मी हालत में थीं मगर आइलैंड से निकल गईं। हाँ, इन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो तो दिया मगर वो जिंदा रहे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।